गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आई होप एंड विश कि आप लोग सभी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। Yes, sir. यस सर। Yes. दैट्स वेरी गुड। So in our last session we have discussed about the unit 3, that is a web script or JavaScript, and now we are going to see the next thing. Are you getting my screen? Yes, यस sir. सर। Okay, so the next thing is that as we have learned in our previous class about how to enable the JavaScript in our web browser, and we know and also hands on JavaScripting, enable the JavaScript in our Google Chrome, and we have done. Now the next thing is that what is JavaScript. Okay, so let's have a look about JavaScript. JavaScript is an interpreted computer programming language. It was originally implemented as a part of web browser so that client-side script could interact with the user, control the browser, communicate and asynchronously, and alter the content of the document, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। JavaScript is not useful as a standalone language but is designed for easy embedding in other products and applications such as web browser. JavaScript contains a core set of objects such as array, date, math, and a core set of language elements like operators, control structures and statement. तो जैसा आप लोगों ने देखा कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज़ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है, और इसलिए यूज़ होता है ताकि क्लाइंट इंटरेक्ट कर पाए हमारे वेब पर, जो हमारा वेबसाइट हो, जो हमारा वेब पेज हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए. एंड द मेन थिंग इज़ टू कंट्रोल द ब्राउज़र एंड कम्युनिकेट with each other. Okay, so and the most important thing that JavaScript can't be run and as a standalone platform. इसको हमेशा के लिए तो इसको हमेशा यूज जो होता है स्टैंड ये ना कभी आपने इट मीन टू से कि फ्री होके ये इंडिपेंडेंट होके नहीं रह सकता है. इसको हमेशा किसी ने प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, किसी ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, किसी एप्लीकेशन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. आफ्टर देन JavaScript is about to embed the code in any programming language. Okay, is that clear? यस सर। Yes, sir. सर ड्राइंग इस बारे में पिछली बार भी डिस्कस किया था हम लोगों हाँ ने, सर मैंने राइट? ड्राइंग की थी सर, वो इसके यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आता तो ड्राइंग करा होता था सर, क्लास में चल रही है बात. तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए. यहाँ तक हो गया था हमारा? यस सर, हो गया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं, दैट इज व्हाट इज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के बारे में तो आप लोग खुद देख ही लोगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ लोगे. सर ये तो साक्षी की वो आई हुई है, वो मम्मी के साथ. So hold a minute, I'm going to continue the class. मुझे एक डाउट था, वो बोलो क्या हुआ सर? तो ये जो ग्रुप पे आर्ट इंटीग्रेटेड का वो आ रहा है ना, वो उसको कैसे करना है, मतलब वो तो समझ ही नहीं आ रहा. और उसकी लिंक तो मैंने ट्राई तो किया था. और इसमें आपकी पिक्चर्स फोटोग्राफ्स की कभी तो थोड़ी बहुत है, होना चाहिए और भी. अब तो ड्राइंग में टाके बनाएगा, क्या करूँ. और ठीक है. थोड़ी attractive सी बनाऊँ. चलिए ठीक. ओके बाय. ओके. So okay, so sorry, there I have some work, so इसमें हो गया. Then अब यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, दैट इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड इन 1995 बाय
Brandon Eich at Netscape and first released with the Netscape 2 early in 1996. Netscape Navigator एक ब्राउज़र आता था, अभी भी है बट बहुत कम यूज़ होता है Netscape Navigator, बट पहले नेटस्केप ही आता था। तो इस वेब ब्राउज़र के साथ जावास्क्रिप्ट को इनेबल किया गया और जो 1995 में ब्रेंडन इच के द्वारा ये बनाया गया था एंड फर्स्ट रिलीज विद द नेटस्केप 2 अर्ली इन 1996 में ये आया था। इट वाज इनिशियली कॉल्ड लाइव स्क्रिप्ट, इसको पहले लाइव स्क्रिप्ट कहते थे, बट वाज रीनेम्ड जावास्क्रिप्ट टू कैपिटलाइज द पॉपुलरिटी ऑन सन माइक्रोसिस्टम जावा लैंग्वेज। ठीक है, एक सन माइक्रोसिस्टम लैब था जहाँ पर यहाँ की जावा लैंग्वेज में जावा लैंग्वेज से एम्बेड किया गया और यहाँ पर इसको जावास्क्रिप्ट का नाम दिया गया, बट वाज रीनेम्ड जावास्क्रिप्ट टू कैपिटलाइज द पॉपुलरिटी ऑफ सन माइक्रोसिस्टम जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा लैंग्वेज को और ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए इसको जावास्क्रिप्ट के नाम से बताया गया। द बेसिक पर्पज ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वाज टू इनेबल वेब ऑथर्स टू डिज़ाइन इंटरेक्टिव साइट्स। पहले क्या होता था कि साइट बना दिया लेकिन यूज़र उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, उसको इंटरेक्ट करने के लिए क्या किया गया, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड वेबसाइट को बनाना स्टार्ट किया गया ताकि यूज़र उससे इंटरेक्ट कर पाए। ओके, so JavaScript can interact with HTML source code, enabling web authors to modify their sites with the dynamic content. JavaScript is supported by a number of software companies and is an open language that anyone can use without purchasing a license. JavaScript language is interpreted and executed by the browser. ठीक है, जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हुआ कि अभी इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जब भी ज़रूरत हो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, अपने वेब ब्राउज़र में इसको एम्बेड कर सकते हैं एंड मोस्टली ऑफ द वेब ब्राउज़र कमिंग विद द जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड फीचर। हम आपकी जितने भी वेब ब्राउज़र हैं जो मॉडर्न हैं, जो लेटेस्ट हैं वेब ब्राउज़र, सब में क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है। जैसा कि पिछले दिन आप लोगों ने गूगल क्रोम में देखा था, गूगल क्रोम में जब हम देख रहे थे तो वो जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड था। एम आई राइट? Am I right or not? Yes, sir. तो इसमें आपको अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज दिस इज़ एज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से आप बिल्कुल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड्स, इन नवंबर 1996 नेटस्केप अनाउंस्ड जावास्क्रिप्ट टू यूरोपियन कंट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, दैट इज़ कॉल्ड एक्मा। जावास्क्रिप्ट पहले तो बना था सन माइक्रोसिस्टम लैब में, सन माइक्रोसिस्टम लैब में बना हुआ था, बट इसको फिर यहाँ पर क्या किया गया, अनाउंस किया गया बाय द यूरोपियन कंट्री मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, दैट इज एक्मा, फॉर कंसिडरेशन एज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड सब्सिक्वेंट वर्क रिजल्टेड इन द स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन नेम्ड एक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है, पहले क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो वो छोटे लेवल पे आता है, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है। And after enabling all the features in a JavaScript, it has been introduced by European Country Manufacturers Association. Okay, so ECMA on consideration industry standard, and that is called ECMA script. ठीक है, इसके स्टैंडर्डाइज वर्जन नेम्ड एक्मा स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को एक्मा स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। एक्मा इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, नाउ दिस इज द हिस्ट्री अबाउट जावास्क्रिप्ट इन जून 1997. Okay, and another thing about these, that is the history, and you have to know about that thing, that is when it comes in action, that is in June 1997 ECMA International published the first edition of ECMA 262 specification. A year later in June 1998 some modifications were made to adapt the IES standard, that is इसके बाद आपका थर्ड एडिशन आया, फिर फोर्थ एडिशन आया, इन फिफ्थ एडिशन आया। द करेंट एडिशन ऑफ एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड इज 5.1 एंड इट वाज रिलीज्ड इन जून 2011। ठीक है, सो करेंट आपका क्या था, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का एक्मा स्क्रिप्ट था, तो वो था आपका स्टैंडर्ड 5.1, ये जून 2011 की बात है। और अभी करेंट आपका कुछ और रहा होगा, हो सकता है नहीं। ओके, so is that clear? Are you getting my voice? Yes, sir. Okay, so now going for the next thing,
ठीक है, 5 मिनट। गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या क्या फीचर्स है और इसके में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, इसको हम देखते हैं। So the very first thing about what's the line is saying, JavaScript can handle simple as well as complex tasks that makes it a robust language। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही टास्क को हैंडल कर सकता है, इसलिए इसको रोबस्ट लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज आल्सो ए गुड लैंग्वेज फॉर वेब डिजाइनर एंड लर्नर। वेब डिजाइनर के लिए भी एक गुड लैंग्वेज है और लर्नर के लिए who wish to learn computer programming as it supports both object oriented and functional oriented concept, and to use it you just need a browser and a text editor। Some specific feature of JavaScript are discussed below। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है क्या, टेक्स्ट एडिटर, दूसरा क्या होता है, वेब ब्राउज़र। तो टेक्स्ट एडिटर के बारे में हम लोगों ने पिछले दिन जानकारी ले ली थी। टेक्स्ट एडिटर देखा था आप लोगों ने। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ दीजिए। हाँ, तो टेक्स्ट एडिटर देखा था आप लोगों ने। सर एक बार फिर दिखा दो। पिछली क्लास में देखा था या नहीं, ये बताओ पहले। पिछली क्लास का याद है आप लोगों को? इफ़ यू डोंट हैव रिमेम्बर, तो मैं एक काम करता हूँ कि पिछली क्लास की जो रिकॉर्डेड फाइल है वो मैं प्ले करता हूँ आप लोगों के सामने, फिर आपको पता चलेगा कि पिछली क्लास में हमने दिखाया था या नहीं। राइट, आप लोग एक काम करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू रिकॉल दैट थिंग। अगर आपको याद आ जाए तो फिर बताइए कि मैंने आपको टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउज़र के बारे में क्या बताया था। आई विल वेट फॉर 2 मिनट। ओके, सो द मीटिंग इज ऑन होल्ड and I'm holding for 2 minutes. Now you have to check your file and check your book so that you can reply. Okay, I'm waiting for your reply. अगर 2 मिनट से पहले आपको मिल जाए रिप्लाई तो प्लीज़ प्रोसीड, और नहीं मिले तो 2 मिनट के बाद मैं खुद ही रिप्लाई करूँगा यहाँ पे, और मैं अपने वीडियो रिकॉर्डेड फाइल के साथ ही यहाँ पे रिप्लाई करूँगा। निशान क्लास वगैरह लेते हो आप लोग रेगुलर? चलो ठीक है, क्लास ठीक थी। ओके ओके, सो नाउ आप लोगों को कुछ याद नहीं है टेक्स्ट एडिटर के बारे में मैंने क्या बताया था और मैंने वेब ब्राउज़र के बारे में क्या बताया था, दोनों में से कुछ भी याद नहीं रहा आपको। दैट्स वेरी गुड, एंड आई हैव रिमेंबर अबाउट एवरीथिंग एज आई वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो in our I think that were फर्स्ट वेब पेज, जब मैंने आप लोगों को टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई थी। देखिए वो टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी वो अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई है मेरे डेस्कटॉप पे, और दैट वाज द टेक्स्ट फाइल। जब हम नोट पे, सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन एडिट द टेक्स्ट। ठीक है, देयर इज आल्सो ए टेक्स्ट एडिटर लाइक एज MS वर्ड, ओके, MS राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सभी टेक्स्ट एडिटर है। एंड द बेसिक थिंग इज दैट द text editor having the basic functionality that is notepad। ठीक है, सबसे पहला टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड है और फिर उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस आया। अब देखिए आप लोगों को सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड का जिक्र क्यों किया गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिस्टम वी हैविंग द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या होता है, जो आपका ऑफिस पैकेज है, ऑफिस पैकेज सभी के पास है, और इसमें क्या होता है कि नोटपैड आपका इनबिल्ट होता है। ठीक है, सो आपको अलग से किसी फाइल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। नोटपैड सबसे सिंपल है। नोटपैड को आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे नोटपैड आपको आपके कंप्यूटर में नोटपैड को स्टार्ट करना है, डायरेक्टली सर्च ऑन नोटपैड और आपका एक ऐसा नोटपैड आपको खुल जाएगा जो आपकी नॉर्मल लाइफ में जो नोटपैड यूज़ करते हो तो इसका सिंबल भी वैसा ही है, बिल्कुल नोटपैड की तरह, जो मैंने पिछले दिन भी आप लोगों को दिखाया था। दिस इज़ योर नोटपैड
यहाँ पर क्या करते हैं, कोई कोड टाइप करते हैं, इसको सेव करते हैं और उसको वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ ए वेब पेज, दिस इज़ द कोडिंग ऑफ HTML और जावास्क्रिप्ट जो भी इसकी कोडिंग है। तो यहाँ पर जब ये हम कोड लिखेंगे तो इसको रन कराने के लिए भी हमें कोई जगह चाहिए ना। यहाँ पर सिर्फ कोडिंग होगा और रन कराने के लिए हम इसको कहाँ पर रन कराएंगे, वेब ब्राउज़र पे। जैसे आप लोगों को पिछली बार का याद हो तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई थी जिसका नाम था फर्स्ट वेब पेज। फर्स्ट वेब पेज करके एक फ़ाइल बनाई थी और सेम फाइल को मैंने 2 एक्सटेंशन के साथ सेव किया था। पहला एक्सटेंशन .txt के थ्रू था और दूसरा एक्सटेंशन जो था हमारा वो .html था। हैव यू रिमेंबर अबाउट दैट? Yes, sir. यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको एक ये फाइल दिख रही है फर्स्ट वेब पेज एंड दूसरी फाइल आपको दिख रही है ये फर्स्ट वेब पेज। बोथ आर सिमिलर। ये दोनों फाइल बिल्कुल सेम है, सेम कोडिंग है दोनों फाइल में, बट द डिफरेंस इज दैट एक को मैंने टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव किया है, दूसरे को हमने किस फाइल में किया है, HTML एक्सटेंशन देके, राइट? Yes, sir. अब देखिए दोनों को जब स्टार्ट करते हैं तो ओपन करते हैं इसको भी, इसको जैसे ही डबल क्लिक किया ये हमारा फाइल खुल गया एंड द थिंग इज दैट, ठीक है। एंड जब इस फाइल को ओपन करते हैं, अगर मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये सीधा वेब ब्राउज़र पे खुलेगा। अगर मैं, जबकि देखो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, उस फाइल को डबल क्लिक किया तो ये खुला, इस फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो हमारा एक इस तरह का वेब पेज अवेलेबल होता है। देखिए जो अब डिस्प्ले होने वाला है आपके स्क्रीन पे, इस तरह का वेब पेज अवेलेबल हुआ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा। वी आर गोइंग टू सी दैट यहाँ पे कुछ डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले हुआ, दिस वाज द कोड, ये डिस्प्ले हुआ यहाँ पर। बोथ द फाइल इज सेम, द डिफरेंस बिटवीन दैम कि मैंने इसको टेक्स्ट एडिटर पे खोला और इसको वेब ब्राउज़र पे खोला। जब इसको मैं टेक्स्ट एडिटर पे खोलूँगा, यहाँ पे देखिए आप, नाउ गोइंग टू ओपन इट, देन राइट क्लिक, ओपन विद द टेक्स्ट एडिटर दैट इज नोटपैड के साथ जैसे ही मैंने खोला, यू मे सी दैट बोथ फाइल इज द सेम, राइट? एक लेटर वहाँ पे आप मैच कराइएगा तो बोथ फाइल इज सेम, ठीक है। यहाँ पर हाँ हो सकता है कुछ फाइल मैंने ऐड किए थे वहाँ पे उस समय, दिस इज रवि एंड एक लास्ट फाइल मैंने लास्ट पैराग्राफ इसको ऐड किया था, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। चलो मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ आपको, ठीक है। इज दैट ओके? तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर होता है और इसके साथ ही हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए दो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। पहला कौन सा हुआ? पहला कौन सा हुआ? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो पहला कौन सा हुआ? बताइए, कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ पूछ रहा हूँ। रियली वेरी गुड। सो 2 चीज़ों की ज़रूरत हुई, एक टेक्स्ट एडिटर की, दूसरा हमारा वेब ब्राउज़र की। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कौन कौन से 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत हो रही थी? कौन कौन से 2 एप्लीकेशन थे? किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो 2 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए पहले। अब माइक ऑन कीजिए सभी बच्चे, माइक ऑन कीजिए। प्रतीक्षा, अभिलाषा, सिंपी एंड संजना, टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है वेब पेज बनाने के लिए? Text editor, web browser. एग्जैक्टली। तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे थे आप लोग?
तो यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। टेक्स्ट एडिटर में जो आपका टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह नज़र आ रहा है, और जब इसको रन कराते हैं तो वेब ब्राउज़र में रन कराते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग, एंड नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ ब्राउज़र सपोर्ट। ब्राउज़र सपोर्ट में क्या क्या होता है, ब्राउज़र कैसे सपोर्ट करता है, इस चीज़ को आप देखिए, ठीक है। ब्राउज़र सपोर्ट में ऑल ब्राउज़र एक्सेप्ट जावास्क्रिप्ट एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर इट। जैसा मैंने आपको लोगों को अभी पहले भी बताया था कि जितने भी वेब ब्राउज़र हैं, लेटेस्ट वेब ब्राउज़र हैं, उसमें ऑलमोस्ट सभी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर इट। तो जो भी आप HTML की पेज बनाओगे ना, जो भी जावास्क्रिप्ट की पेज बनाओगे टेक्स्ट एडिटर पे, वो आपका किसी भी आई मीन टू से किसी भी ब्राउज़र पे वो रन कर जाएगा, ठीक है। दैट इज ब्राउज़र सपोर्ट, ठीक है ना। अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा तो मेरा फाइल रन नहीं करेगा। यही तो आप देखो यहाँ पर, ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा था पिछले दिन भी, कि जैसे मैंने फाइल को सिंपल फाइल बनाया, लेकिन जैसे ही HTML का नाम दिया तो ब्राउज़र ने उसको सपोर्ट किया और ब्राउज़र ने अपना आइकन उससे प्रोवाइड कर दिया, है ना। यही हुआ ना यहाँ पर। तो सेम थिंग था ना यहाँ पर, कि जैसे ही इसको कौन से ब्राउज़र ने सपोर्ट किया है, इस HTML फाइल को कौन से ब्राउज़र ने सपोर्ट किया है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। यस सर। मैंने पूछा जो फाइल बनाई थी उसको कौन से ब्राउज़र ने सपोर्ट किया। सर क्रोम। जी हाँ, यहाँ आइकन आपका दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मली आपका आइकन दिख रहा है, ये क्रोम का है, तो क्रोम ब्राउज़र ने इसको सपोर्ट किया। इसी तरह मोजिला हो, फायरफॉक्स हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, नेटस्केप नेविगेटर हो, जो भी है सभी ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टू एक्सेस फ्लैश फाइल यू नीड टू इंस्टॉल फ्लैश एंड प्लग इन योर ब्राउज़र, बट टू यूज जावास्क्रिप्ट यू डोंट हैव टू यूज एनी प्लगइन। क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए किसी भी तरह की एक्सटेंशन की, किसी भी अलग फाइल की ज़रूरत नहीं है। बस उसको जब आपने दैट मीन्स वेब पेज पे आप डाल दीजिए, वहाँ पे आपका चल जाएगा। कहते हैं अगर फ्लैश फाइल हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से प्लगइन करना पड़ता है अपने वेब ब्राउज़र में। बट टू यूज़ जावास्क्रिप्ट यू डोंट हैव टू यूज़ एनी प्लगइन एट ऑल, किसी भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज ऑन सर्वर साइड। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों ही साइड यूज़ होता है। पिछली बार मैंने आप लोगों को एक दिखाया था कि फेसबुक वाली आईडी खोल के दिखाई थी, याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को जब मैंने फेसबुक वाली आईडी खोल के दिखाई थी आप लोगों को, कि जब डाटा मैच नहीं कर रहा था तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। यस सर। तो सेम एक सर्वर साइड था, एक क्लाइंट साइड था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसके बारे में बताया गया, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। जावास्क्रिप्ट हैज एक्सेस टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द ब्राउजर। यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज ऑन एट रन टाइम। कहते हैं जावास्क्रिप्ट हैज एक्सेस टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द वेब ब्राउजर। ये क्या करता है, वेब ब्राउजर के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एक्सेस करता है। यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एट रन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उस समय हम इसको चेंज कर सकते हैं। दस जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू ऐड डिफरेंट इफेक्ट्स टू वेब पेज। ऑन द अदर हैंड जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड ऑन द सर्वर साइड एज वेल। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया, यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एट रन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उस समय हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। बीच में अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उसको एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं और वो वैसा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा हमारे वेब ब्राउज़र पे। Functional programming language. In JavaScript, a function can be assigned to variable just like any other data type. A function can accept another function as a parameter and can also return a function. This provides you the ability to code in functional programming style. जैसे कोई फंक्शन बनाना है, फंक्शन हमें लगाना है, जैसे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ, किसी फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ डालते हैं ना,
जैसे किसी फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ जर्नी या फिर डेट ऑफ एडमिशन, ये सभी कुछ डालते हैं ना हम लोग किसी भी फॉर्म में, Yes, sir. तो वहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शनलिटी आती है कि एक कैलेंडर खुल के आता है। कैलेंडर खुल के आ जाता है ना, जहाँ पे आप अपना मंथ, ईयर और डेट सेलेक्ट करते हो। Yes, sir. तो वो एक फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है किस चीज़ की, तो वो कैलेंडर फंक्शन है। कैलेंडर फंक्शन क्या करता है, वहाँ पे आपको कैलेंडर डिस्प्ले कर देगा और वहाँ पे आप एग्जैक्ट डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने गूगल फॉर्म दिया था पहले भी, जहाँ पर डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना था, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना था आपको, तो वहाँ पे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना था तो वहाँ कैलेंडर खुल के आता था, है ना। इसी तरह यहाँ पे फंक्शन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट एज is an object-oriented language. However, the way JavaScript handles object and inheritance is a bit different from the conventional object-oriented programming language like C++, Java. JavaScript support most of the object-oriented concept while being simple to learn and use. अब आप लोगों के बीच आ रहा हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, नहीं। तो यहाँ पर अभी आप देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात की गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक C++, जावा, जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीधा सीधा सा कहना ये है, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ओके, इन सिंपल वर्ड यू कैन से to use the to reuse the reuse the same things again and again. Java object oriented provides us the facility to use the code again and again because without defining it. जैसे मान लो कि ओके, माय नेम इज रविशंकर मिश्रा, मेरा नाम है, ठीक है। अब अगर मेरा नाम रविशंकर मिश्रा लगा हुआ है तो मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं अपने होम टाउन के कौन से फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, नहीं ना। No, sir. कि हमारे दादाजी कौन से कास्ट के थे, हमारे मतलब हमारे और जो पेरेंट्स हैं कौन से कास्ट के हैं, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बताने की ज़रूरत है, नहीं ना। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक सरनेम लगा दिया, इट मीन टू से यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम दैट कैटेगरी, फ्रॉम दैट कास्ट, दैट स्टेट, ये सारा कुछ। जैसे आप लोग देखते हो लाइक एज साउथ वगैरह में आपने नाम देखा होगा, साउथ में जो नाम आते हैं बड़ा बड़ा सा नाम आता है, नहीं कि अपने सरनेम को कॉल करते हैं, अपने फादर्स नेम को कॉल करते हैं, इवन अपने होम टाउन के नाम को भी ऐड कर देते हैं उसमें, है ना। तो टू यूज द कोड अगेन एंड अगेन there is a function that is object oriented, there is a language that is object oriented feature, ठीक है, that is called, इसका पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, दैट इज OOPS, ठीक है। OOPS में इसको यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे होता है लाइक एज यहाँ पे आपको बताया गया है, JavaScript is an object-oriented language. However, the way JavaScript handles object and inheritance is a bit different from the conventional. Okay. जैसे आप में से कोई एक बताइए कि आपके पापा क्या करते हैं, कोई भी बच्चा बताइए कि आपके पापा कौन सा जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब को छोड़, सर कैशियर है होटल में। हाँ ओके ठीक है, जॉब को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने आज तक आप लोग, ठीक है, आप सिंपी बोल रही हैं ना? सर सिमरन। सिमरन, अच्छा सिमरन एक बात बताइए, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हैं आप? सर अपनी हिंदी तो है ही और अपनी गुजरी है। ठीक है, और हिंदी है, इंग्लिश हिंदी है, बहुत। इंग्लिश है, गुजरी है, ठीक है। हिंदी आपने स्कूल में पढ़ी थी? हाँ सर पढ़ी है। इंग्लिश पढ़ी? पढ़ी है। आपका जो गुजर वाला लैंग्वेज है वो कहीं पढ़ा आपने? नो सर। नहीं ना? कहीं उसका सर्टिफिकेट है आपके पास कि आपने इस क्लास में गुजर वाला लैंग्वेज पढ़ा? नो नहीं ना? सर। लेकिन मोस्टली आप उस लैंग्वेज को यूज करते हो, वो लैंग्वेज Yes, आपको sir. आती है, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है। नो सर वो तो पेरेंट्स से ही आ गई ना। आज तक एक भी वर्ड आपने गुजर वाले लैंग्वेज में लिखा हुआ देखा है कभी? नो सर। नहीं ना।
तो ये होता है कि जो चीज़ आपको विरासत में मिली है, ये आपको विरासत में मिली है, जो लैंग्वेज था वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड से आपको मिली है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इनहेरिट किया, वहाँ से उस चीज़ को ले लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। ये कहलाता है इनहेरिट करना, कि आपके पापा जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, आपकी मम्मी जो यूज़ करते थे, आपके दादा दादी जो यूज़ करते थे, बचपन से आपने उन चीज़ों को देखा, तो आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं हुई, राइट। अब पापा कैसे बात करते हैं, मम्मी कैसे बात करती है, कैसे चलते हैं, कैसे खाते पीते हैं, तो ये सब चीज़ें देख देख के आप लोग क्या करते हो, सीख लेते हैं। हम लोग अलग से इसका कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है ना आपको। सर नहीं, ये हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हो जाते हैं ना, जो हाँ, पेरेंट्स से हमें मिल जाते तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये कहलाता है कि जो चीज़ पहले से हमारे पास है उसको सिर्फ हमें यूज़ करना है। डोंट वरी फॉर दैट कि वो कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आपको पता है कि गुजर का लैंग्वेज कब से स्टार्ट हुआ, कौन से ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, याद है आपको? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं ना? पता है या नहीं? हेलो। नो सर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और फिर जो पहले से बना हुआ है उस चीज़ को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि हमें भाई कौन सा लैंग्वेज बोलना है, तो गुज्जर वाला लैंग्वेज बोलना है, ठीक है। कौन यूज़ कर रही है, तो सिमरन यूज़ कर रही है, दैट्स इट। सिमरन को पर्पस क्या है, तो अपने पापा को कम्युनिकेट करना है, मम्मी को कम्युनिकेट करना है, फ्रेंड को कम्युनिकेट करना है, तो उसने आपको कम्युनिकेट कर लिया। अब थोड़ी ना वो फ्रेंड आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे गुज्जर वाली लैंग्वेज की डिक्शनरी दिखाओ, मुझे वो बताओ कि ये लैंग्वेज कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री बताओ, इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं ना? ऐसा कोई ज़रूरत है सिमरन? नो सर। हैं। नो सर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस जावास्क्रिप्ट को यही करता है कि कोई भी लैंग्वेज हमने एक बार कोई फंक्शन बना दिया, कोई प्रोग्राम बना दिया, वो प्रोग्राम रखा हुआ है। अब मेरी पीढ़ी, अगली पीढ़ी जो भी आएगी, उसको ज़रूरत नहीं है कि डिफाइन करने की अलग से, ठीक है। एक जगह वो डिफाइन करके रखा हुआ है। गुज्जर वाली लैंग्वेज जैसे आई तो वो कहीं एक जगह शुरुआत में आई होगी, फिर वो एक्सटेंड होते 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 आज तक चली आ रही है। पहले क्या हुआ होगा, कुछ 2-4 लोगों ने बोला होगा, फिर किसी 10 लोगों ने बोला होगा, फिर पूरी एक सोसाइटी ने बोला होगा, फिर ऐसे करके एक्सटेंड होते गया, है ना? यही होता है ना? होता है ना ऐसा? यस सर। So this is the concept of object oriented programming structure। तो यहाँ पे यही होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज इनहेरिटेंस। नाउ अब इसके बारे में देखते हैं। हाउएवर द वे जावास्क्रिप्ट हैंडल्स ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस इज अ बिट डिफरेंट from the conventional object-oriented programming language like C++, Java. JavaScript supports most of the object-oriented concept while being simple to learn and use। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, फिर आपका और भी इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक सेकेंड, उप्स, फीचर्स, ठीक है, उप्स फीचर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एक ही काम होता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाइए एंड अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिए, ठीक है। दिस इज, ठीक है। and now going for the next thing, that is रन टाइम इन्वायरमेंट। क्या होता है? जावास्क्रिप्ट टिपिकली, यहाँ तक ठीक है आपका? ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ में आया आपको, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यस सर। तो नाउ आगे देखते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट टिपिकली relies through upon a runtime environment, that is in a web browser, to provide objects and methods by which script can interact with the outside world. In fact, it relies upon the environment to provide the ability to include or import scripts, that is HTML script element, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट टिपिकली रिलीज थ्रू अपॉन ए रन टाइम इन्वायरमेंट इन ए वेब ब्राउजर। जैसे कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, आपने क्या किया, इंस्टेंटली आपसे पूछा गया कि आप अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। एक फॉर्म पॉपअप बन के आया, आपने नेम और कॉन्टैक्ट नंबर डाला, वहाँ पे इनपुट किया ना।
तो यहाँ कहते हैं टू प्रोवाइड ऑब्जेक्ट एंड मेथड बाय विच स्क्रिप्ट कैन इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो वेब पेज बना हुआ था वो तो अलग बना हुआ है, और मैं अगर इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं तो उसके लिए आउटसाइडर हूँ ना, उस वेब पेज के लिए मैं तो आउटसाइडर हूँ, है ना? यस और यस नो? सर। Okay, so to provide object and method by which script can interact with the outside world, in fact, relies upon the environment provide the ability to include or import scripts. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, स्क्रिप्ट को जैसे ही पहले तो उसमें एक फॉर्म डाला गया, फॉर्म में क्या क्या यूज़र नेम लिया गया, मेरे से पासवर्ड लिया गया या कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया, तो वो क्या प्रोग्राम तो रन कर रहा था, रन टाइम में ही मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है? दैट इज कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है। यस सर। अब नाउ है वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशंस। आज का लास्ट यही रहेगा, हम ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर्स सपोर्टेड बाय जावा ये दोनों कर देंगे, दैट इज लास्ट फॉर टुडे। वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट इज ऑफिशियली मैनेज्ड बाय मोजिला फाउंडेशन, ठीक है? तो इसका वेंडर कौन है? ऑफिशियली मैनेज्ड बाय मोजिला फाउंडेशन एंड न्यू लैंग्वेज फीचर्स आर एडेड पीरियडिकली। क्या होता है, ये मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोजिला फाउंडेशन जो है, वो जावास्क्रिप्ट को मैनेज करता है एंड इसमें नए नए फीचर को ऐड करते रहता है। हाउएवर ओनली सम जावास्क्रिप्ट इंजन सपोर्ट दीज न्यू फीचर्स। अब नए नए फीचर को ऐड करता है तो हो सकता है कि कुछ सपोर्ट करते हैं या कुछ ना सपोर्ट करते हो, है ना? इसी तरह अब ये हो गया आपका वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन। तो वेंडर इसका कौन सा है? मोजिला फाउंडेशन। और मोजिला क्या करता है? टाइम टाइम पे जावास्क्रिप्ट का जो वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन है वो That is- मोजिला फाउंडेशन है, और इसमें न्यू लैंग्वेज फीचर्स ये सब ऐड होते रहते हैं हमेशा। हाँ, इसमें ये मॉडिफिकेशन चलते रहता है, अपडेट चलते रहता है, तो नए नए फंक्शनैलिटी इसमें ऐड होते रहते हैं। तो नई नई फंक्शनैलिटी ऐड होते रहते हैं। जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हो या कहीं देखते हो तो वहाँ पे लिखा होता है यूज़ मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, वहाँ पे वर्जन लिखा रहता है और अपडेटेड वर्जन। इसका ये मतलब है कि जो नए नए फीचर्स आए हैं वो इसमें एम्बेड कर दिए गए हैं, तो नए फीचर्स हो सकता है आपके पुराने ब्राउज़र पे ना चले, है ना? ओके सर। लेकिन पुराना वाला अगर कोई एप्लीकेशन है वो नए वाले पे चल जाएगा। बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि अगर पुराने किसी फीचर को डंप कर दिया गया, जैसे हम लोगों के पास पहले एक चीज़ देखो, जैसे हम लोगों के पास पहले पोस्ट कार्ड था, पोस्ट कार्ड था ना पहले। पोस्ट कार्ड का नाम जानते हो आप लोग? पोस्ट कार्ड क्या होता है? पोस्ट नो कार्ड, सर। पोस्ट कार्ड नहीं जानते हो? जैसे हम लोग मैसेज करते हैं ना, जैसे हम लोग मेल करते हैं तो पहले एक लिफाफा आता, इन्वेलप आता था, तो उसमें क्या अच्छा करते थे? अच्छा सर, ठीक हाँ है ठीक है सर। हाँ, उसमें हम लोग लिखते थे। बट अब वो ना क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लोगों को मैसेज करने के लिए इतना वेट ही नहीं करना पड़ता। अगर किसी को चिट्ठी पहुंचानी है तो मैसेज टाइप किया एंड इंस्टेंटली चला गया, नहीं, तब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, पहले हमारा कॉन्सेप्ट था वो वाला, पहले पोस्ट ऑफिस वाला, वो नहीं कहते हैं क्या, इन्वेलप था, पोस्ट कार्ड वाला। पोस्ट कार्ड वाला था। पोस्ट कार्ड से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लेटर पे आया, लेटर से फिर क्या, पोस्ट कार्ड में क्या होता था, दोनों साइड खुला रहता था, उसको कवर नहीं किया जाता था, ठीक है? पोस्ट कार्ड में अगर आपने मुझे पोस्ट कार्ड भेजा है तो कोई भी रीड कर सकता है उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, फिर इन्वेलप आया। इन्वेलप में क्या हुआ कि इन्वेलप को क्लोज करके भेजा जाने लगा, कि उसके अंदर की चीज़ को कोई पढ़ ना पाए, सिर्फ ऊपर एड्रेस लिखा हुआ उसको क्लोज कर दिया जाता था। फिर धीरे 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 क्या हुआ, अब फ़ोन आ गया। फ़ोन पहले तो लैंडलाइन आ गया, लैंडलाइन के बाद क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गया। अब देखिए मोबाइल फ़ोन आने के बाद क्या हुआ, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस आ गई, जैसे व्हाट्सएप हो गया और फेसबुक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं? तो इस तरह से देखिए ये अपडेट होता है। अपडेट ऐसे ही होता है ना कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ना, दैट इज़ अपडेशन। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक मैसेज दूसरे पर्सन को पहुंचाना है, नहीं, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, यही होता है ना? यस सर। दैट इज़ अपडेशन, ये अपडेट किया जाता है। अब द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट। JavaScript support various features of object-based language, and JavaScript is sometimes referred as an object-based programming language. इसको object-based programming language भी बोलते हैं, और ये object-oriented programming language के maximum features को support करता है। जैसा अभी आपका object-oriented programming structure में क्या क्या था, यहाँ पे जैसे आपने देखा क्लास,
क्लास को ये सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। और हम लोग ना इसका एक एक करके यूज़ भी देखेंगे अपनी नेक्स्ट के क्लासेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस जब होगी तो इसमें देखेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज, और आप लोग यहाँ तक प्रिपेयर करके रखिएगा, एक बार खुद से घर में पढ़ लीजिएगा। पढ़ाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या है, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवांटेज से, ठीक है। सो आप लोगों को कुछ पूछना है अभी इसमें, ऐसा कोई चीज़ या कोई टॉपिक या कोई ऐसा एलिमेंट जो आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आस्क। ऐसा कुछ है तो यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए। कुछ पूछना है? रन टाइम एनवायरनमेंट वो वाला दोबारा बताना। रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, जैसे देखो कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, मान लो आपका कोई फॉर्म आपने खोला, ठीक है, कोई वेबसाइट खोली आपने, वेबसाइट आपका चल रहा है, ठीक है, वेबसाइट चल रहा है, वेबसाइट के बीच में क्या हुआ, कुछ स्टेप जब आप आगे गए तो वहाँ क्या हुआ, आपको फॉर्म मांगा गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हाँ, यहाँ पर फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक का एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे ही हमने ये वाला यूज़ किया फेसबुक का, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो फेसबुक का पेज तो खुल गया हमारा, फेसबुक का पेज खुल गया ना हमारा, ये देखो फेसबुक का तो पेज खुल गया, सॉरी ये मेरा लॉगिन किया हुआ है, सो आई मस्ट हैव टू लॉग आउट फ्रॉम हियर। लॉग आउट मैंने कर दिया, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ओके ओके एक अच्छा एग्जांपल ये भी था आपका कि जैसे हमने क्या किया, उसको फेसबुक का जो पेज बना हुआ था आपका, वहाँ पर ओके यहाँ पर हमारा ये था, लॉगिन किया हुआ था, तो जैसे ही यहाँ पे पेज बना हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंट तो खुला हुआ है। जैसे हम लोग कोई पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट किया है आप लोगों ने, फेसबुक पे कभी पोस्ट किया है? नो सर। नो सर। फेसबुक पे कभी पोस्ट नहीं किया आपने? नो सर, सर फोन मिल जाए वो बहुत नहीं है। अच्छा ओके ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग का जो है मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, दैट इज ओके वेट ए सेकंड। तो सबसे पहले वी आर प्रेजेंटिंग, मैं थोड़ा सा स्टॉप करूँगा इसको, स्टॉप करने के बाद एंड आई विल स्टार्ट दिस वन, ओके दिस वन विल गो, दैट इज माय पासवर्ड क्या था सर, मुझे याद नहीं। Okay, this is my account. Okay. Okay, wait a second. Now यू मे सी द स्क्रीन। यहाँ पर क्या हुआ, जो भी फेसबुक का पेज बना हुआ है, ये एक वेब पेज बना हुआ है ना, ठीक है, एक वेब पेज ये बना हुआ है हमारा। अब मुझे अगर कोई पोस्ट करना है तो मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा ना, कुछ भी लिखूंगा, लाइक एज मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट है ना, यहाँ पे मैंने जो भी था हाय हेलो कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो वो एट ए टाइम पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पोस्ट करूँगा तो पोस्ट हो जाएगा, दैट इज रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट। ये हमारा प्रोग्राम तो चल रहा है बट बीच में मेरे से इंटरेक्ट भी कर रहा है, इसको रन टाइम, जो भी हो अपडेट हम कर सकते हैं इन मिड द सेशन, जो भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उसके बीच में ही हमने वहाँ पर कुछ पोस्ट कर दिया या कुछ एडिट कर दिया, कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो जैसे मैंने पोस्ट किया तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ ये कहाँ जाएगा, फेसबुक के डेटाबेस में जाएगा, है ना। यस सर। फेसबुक के डेटाबेस में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अपडेट कर देगा ये एट ए टाइम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर रन टाइम एनवायरनमेंट, ओके। ओके सर, थैंक यू। और कुछ? नो सर। ओके तो फिर मैं आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करता हूँ एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू फॉर ऑल। मोस्ट वेलकम सर एंड थैंक यू।